ॻाल्हाईंदासीं असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे, असांजे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे GDA जो अॻवान जनाब सरदार रहीम साहब, ऐं हुन सां गॾोगॾु असांखे वीडियो लिंक ते मौजूदु आहे पीपल्स पार्टी जी मरकज़ी अॻवान ऐं क़ौमी असम्बली जी मेंबर डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा। सरदार रहीम साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है सियासी हलकों में कि एक तरफ ये है कि ये लसानियत फैला रहे हैं, दूसरी तरफ ये है कि यहाँ आके वो प्रो पाकिस्तानी बन जाते हैं, इस्लामाबाद में प्रो पाकिस्तानी बन जाते हैं, यहाँ आके कुछ और। आप कैसे देख रहे हैं इस ज़बान को, जो ज़बान का जो इस्तेमाल हो रहा है सियासी हलकों में, सबसे पहले इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इस लेवल पे जहाँ सियासी लीडरों को रोल मॉडल होना चाहिए जी, वो बहुत इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, इस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं जो कि मैं समझता हूँ कि कौम को बांटने वाली है जी। तो ये बड़े अफसोसनाक सिचुएशन है और इसका कुछ ना कुछ तदारुक करना चाहिए। अब इसकी वजह क्या है? क्योंकि वो लीडरशिप की क्वालिटी नहीं रही है जो पहले होती थी जी। अब इस किस्म के लोग आ गए हैं जिनको इदराक नहीं है, उनकी सोशल इंटरेक्शन इस किस्म की नहीं है कि एक दूसरे का ख्याल रखें और कोई मुरवत हो। पहले सख्त तरीन मुखालिफ भी होता था, वो अपनी सियासत एक जगह होती थी क्योंकि आइडियोलॉजिकल सियासत होती थी, पहले आइडियोलॉजी की सियासत होती है, अब हो गई है पर्सनालिटीज़ की सियासत। बिल्कुल सही। तो उसमें जो पर्सनालिटीज़ का क्लैश है वो सामने आता है, लेकिन अफसोस ये है कि वो पर्सनालिटी की सियासत में भी कोई एक मयार होना चाहिए। जब एक बहुत बड़ी पार्टी का बड़ा लीडर जी वो इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करे कि उनका मुंह काला और ये वो, तो आप समझें कि फिर बाजारी ज़बान और उस ज़बान में क्या फ़र्क है। ठीक है सरदार साहब, अब हम आते हैं लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2013 जो अब दूसरी मरतबा असम्बली ने पास किया है। GDA इसको कैसे देख रही है? GDA को किस किस शिक पे बुनियादी तौर पे एतराज़ है? अब ये कहना तो बड़ा आसान है कि ना हम तो बिल्कुल मानते ही नहीं है, लेकिन अगर हम शिक पे बात करें तो आप GDA को किस शिक पे एतराज़ है कि GDA अपोजिशन के साथ बैठ गई? जी GDA का जहाँ तक सवाल है ना, तो हम तो जो एक्ट है लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 जी, हम उस पर एतराज़ करते हैं और हम समझते हैं कि उसको भी रद्द कर देना चाहिए और उसको खारिज कर देना चाहिए, क्यों अनल कर देना चाहिए। मैं वजह बताता हूँ। आर्टिकल 140A आपके आईन पाकिस्तान का वो ये कहता है कि जमहूरियत इस मुल्क में 3 टियर्स में होगी, यानी कि 3 स्टेज वो होंगे, दर्जे होंगे जी। वफाक जी, जिसके अपने इलेक्शंस होते हैं, उसकी सेनेट बनेगी, उसके नेशनल असेंबली होगी, उसी प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होगा, प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा, अपने उसके बजट्स होंगे, अपने रिसोर्सेज कलेक्ट करने के तरीके होंगे। इसी तरीके से सूबा जो कि प्रोविंशियल अपने टैक्सेस भी वो जमा करेगी और जो NFC अवार्ड के ज़रिए से उसको पैसे मिलेंगे उसके ज़रिए से वो सूबा चलाएगी, उसके अपने इख्तियारात होंगे और इंडिपेंडेंट उनकी असेंबली होगी जिसमें वो कानून साजी कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा टियर है लोकल गवर्नमेंट का। तो लोकल गवर्नमेंट में भी जो काउंसिल इलेक्ट होगी, जो मेयर होगा या डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन होगा, उसको भी वही इख्तियारात होने चाहिए जो कि सूबाई हुकूमत को होते हैं या वफाकी हुकूमत को होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंध में हुआ ये है जो तनाज़े का सबब बना है कि 2013 के एक्ट में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 197 और 198 का सेक्शन 1 और 2 जो है 198 का वो ये कहता है कि जो भी इलेक्टेड काउंसिल होगी वो अपने काम करेगी, लेकिन हुकूमत कोई नोटिफिकेशन अगर जारी करेगी तो उसको मनोअन जो है तस्लीम करना पड़ेगा काउंसिल को। तो उनकी इंडिपेंडेंस तो ख़त्म हो गई, टैक्स कलेक्शन जो है वो ख़त्म हो गया। सूबाई हुकूमत कह सकती है उनको कि भाई ये टैक्स आप ना लगाएं, ठीक है। सूबाई हुकूमत उनको कह सकती है कि ये प्रोजेक्ट आप ना लगाएं। सूबाई हुकूमत उनको कह सकती है वाटर बोर्ड का MD जो है फ़लाने को लगाएं, ठीक है। और इस तरीके से जो भी इदारे हैं उनको अपने कब्ज़े में उन्होंने ले लिया है इस शिक के ज़रिए से। ठीक है। तो बुनियादी हमें जो एतराज़ है उस पर है, जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 है उस पर है, क्योंकि उसने आइन की वो आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि आपने तीसरे दर्जे को जो है वो उस तरह से पनपने नहीं दिया
जो कि आइन का आर्टिकल 140A आपको डायरेक्ट करता है कि आपको करना है। तो ये बुनियादी अच्छा, ये जो पीपल्स पार्टी के वज़रा और स्पेशली तौर पे नासिर शाह साहब, वो तो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे तो हमने तो तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड लिया है, उनकी सिफारिशात पे हमने कराची के टाउन्स कराची को टाउन्स में तब्दील किया है, उनकी सिफारिशात पे हमने शो ऑफ हैंड्स वाली जो तरमीम थी वो ख़त्म कर दी, और बाकी चीज़ें जो हैं वो भी तमाम तर पार्टियों को ऑन बोर्ड लेके उनकी सिफारिशात इस एक्ट में डाल के हमने ये किया। तो GDA से सिफारिशात ली गई? हमसे कोई भी सिफारिश ना ली गई, ना हमसे कोई मशवरा किया गया, ना हमसे कोई इस पर बातचीत हुई है। देखिए, दो तरीके हैं बातचीत के। हुकूमत के लेवल पे जब बातचीत होती है तो दो तरीके हैं। एक कि आप तमाम पार्टियों को बुलाएं और उनमें एक प्रपोज़ल रखें और उस पर डिस्कशन करें और एक कमेटी बनाएं और जो सिफारिशात मंजूर होती हैं सारे सब उसमें मुतफिक होते हैं, वो आप आगे ले जाएं और उसका बिल बनाएं। दूसरा ये कि आपके आइन में ये चीज़ें मौजूद हैं कि आपकी स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं कि आपको अगर कोई इशू है तो वो पहले बिल अगर आना है तो पहले वो स्टैंडिंग कमेटी में जाता है, जो रेलिवेंट स्टैंडिंग कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी में भी यही है कि जो इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं, चाहे अपोजिशन के हों या हुकूमत के हों, वो आपस में बैठ के जो है उस पर बैठ के बात करते हैं और बिल को फाइनलाइज करते हैं। तो बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी फाशिस्ट जहनियत रखती है। अच्छा, ठीक, तो वो ये ज़रूरी नहीं समझती कि दूसरी जमातों से साथ कोई मशवरा किया जाए जब तक वो बिल्कुल कॉर्नर नहीं हो जाती। दूसरी बात, आपकी सिंध असेंबली में कोई स्टैंडिंग कमेटी में कोई अपोजिशन का मेंबर ही नहीं है। आइन आपका ये कहता है कि जो वो कमेटी जो कि स्टैंडिंग कमेटी के पास ऑडिट वगैरह करती है और जो मामला देखती है, ठीक है, जिसके वो उसमें अपोजिशन लीडर उसका लीडर होगा, चेयरमैन होगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई है नहीं इस तरह का सिलसिला। तो मतलब जो जमहूरी रिवायात हैं या आइन के मुताबिक जिस तरह से काम करना चाहिए वो पीपल्स पार्टी नहीं कर रही। ठीक है, सरदार रहीम साहब से कमेंट। सरदार रहीम साहब, ये फ़कत क्या बात है कि हमारी पार्टियां जो हैं एक मखसूस इलाकों तक महदूद हो चुकी हैं, वो बोर्ड क्यों नहीं सोचती एक पूरे मुल्कगीर पार्टी या एक पूरे सूबे की पार्टी क्यों नहीं बन पा रही वो? देखिए, बात ये है कि पहली बात तो ये जो शाहिदा रहमान साहिबा ने जो बात की है वो मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जो आपने सवाल किया उसकी वजह यह है कि जितनी बड़ी पार्टी होगी इतनी ज़्यादा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और अगर जो बड़ी पार्टी का कायदे ऐवान असेंबली के फ्लोर पे ये कहे कि जनाब फिर हम पाकिस्तान का सोचते हैं, लेकिन अगर आपने हमने मजबूर किया तो कुछ और सोचने पे हमें मजबूर कर देंगे, तो ये किस किस्म की बातें हैं? ठीक है, तो एक आदमी इतने बड़े ओहदे पर फाइज है, उसको बहुत रिस्पॉन्सिबली बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो ये ट्रिगर ऑफ करता है, ये जो है बढ़ाता है ये नफरतें और तफरका। तो ये जितना रिस्पॉन्सिबल होगा उसको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जो कि नहीं है। दूसरी बात में जो अपने दोस्तों को भी मैंने कही, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस MQM की भी थी, PTI की भी जो थी ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस, उसमें मैंने यही बात की थी कि आप इस बात को समझें, ये बात करना गलत है कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिंधियों की पार्टी है। सही। क्योंकि फिर आप जो है वो उसमें लिसानियत के चक्कर में आ जाते हैं। अगर वो सिंधियों की पार्टी होती तो लाड़काना में कुत्ते के काटने की वैक्सीन होती, पारकर में बच्चे बिलक बिलक के न मर रहे होते, सिंध के अवाम जो है वो गटर मिला हुआ पानी न पी रहे होते। ठीक है, ये तो लूट मार करने वाली पार्टी है, ये किसी न सिंधी की पार्टी है न किसी और की पार्टी है। ये तो सारा एक कॉरपोरेट सिस्टम इन्होंने बनाया है लूट मार करने का, जो कि बातें सामने भी आई हैं, केसेस भी चल रहे हैं नैब में। तो मेरी अर्ज ये है कि इसको उस लेवल पे ना ले जाया जाए लिसानियत के, क्योंकि फिर जो असल इशू है उससे डाइवर्ट हो जाएंगे और लसानियत को फैलाना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल गलत बात। अब हम वहाँ पहुँच चुके हैं, सिंध एक है और हमने यही कहा कि पीर साहब वगैरह का ये वो ऐलान है कि मुत्तहिद सिंध मजबूत पाकिस्तान, तो इसके खिलाफ तो हम कोई बात नहीं सुनेंगे ना। जी ठीक है। अच्छा शायद सरदार रहीम साहब, अगर कल जिस APC में आप मौजूद थे, जी उसामा साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ,
जिस APC में आप भी मौजूद थे, और असद उमर साहब ने कहा कि अब सिंध में जो है फैसला का वक्त आ गया है। इशारा ये था कि हो सकता है कि गवर्नर राज हो। GDA कहाँ स्टैंड करेगी गवर्नर राज? नहीं, मैं नहीं समझता कि गवर्नर राज की ज़रूरत पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि इतना प्रेशर पॉलिटिकल बढ़ जाएगा पीपल्स पार्टी पे कि पीपल्स पार्टी को रिट्रीट करना पड़ेगा, उसको ये बिल वापस लेना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि अगर तमाम सियासी जमातें मुत्तहद हो जाती हैं जी। और वो एहतजाज पर उतर आती हैं, मैं नहीं समझता पीपल्स पार्टी की अब इतनी अफरादी क़ुव्वत रह गई है सिंध अवाम में कि वो इसको सस्टेन कर सके या बर्दाश्त कर सके। मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों की क़ुव्वत अवाम है और अवाम को हमें इकट्ठा करना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि जैसे 2013 में 12 में उन्होंने वापस लिया था जो तरमीम एक्ट, जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया था, तो अब दोबारा पीपल्स पार्टी नहीं, वापस तो नहीं दिया था, वो तो जो मुशर्रफ का दिया हुआ था 2013 में तो उन्होंने खुद बनाया था। जी जी जी, जो उन्होंने बनाया था, फिर उनको पीछे हटना पड़ा ना। नहीं, वो तो उससे पहले कराची के लिए एक था, वो उससे पहले था बेटो निज़ाम जिसको कहते हैं। तो वो बेटो निज़ाम वाला ही मामला भी हो जाएगा। अवाम जब आ जाएंगे, मुतहद हो जाएंगे, सड़कों पे आएंगे, तो फिर इनको वापस लेना पड़ेगा जैसे पहले बेटो निज़ाम वापस लिया था। बेटो निज़ाम भी तो पीपल्स पार्टी लाई थी ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात सिर्फ कह दें, बिल्कुल मुख्तसर सरदार रहीम साहब, शाहजाद साहिबा ने कहा कि लोगों ने हमें मैंडेट दिया और हुकूमत हम चलाएंगे 5 साल। तो इसी तरीके से तो इमरान खान को भी मैंडेट मिला है जिस तरह से आपको मिला है। फिर आपको जो है क्यों परेशानी है? मौका दिया है कि इमरान खान जो है आज हुकूमत में बैठे, वरना